तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद कुमार सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट्स देखेंगे कुछ। और आज ये आर्टिकल का दूसरा वीडियो है और एक और वीडियो आएगी। तो देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है हेवनली बॉडीज़ के पहले दे का यूज़ होता है। सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, इनमें इनके पहले हम दे का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? प्रॉपर नाउन को यदि एडजेक्टिव से क्वालिफाई करें तो हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव से किस तरह से क्वालिफाई? जैसे मैं कहूँ अकबर, अकबर के पहले अगर मैं ग्रेट लगाता हूँ, अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को मैंने एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया, तब मैं आर्टिकल द का यूज़ करूँगा। जैसे द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर, इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दे का यूज किया जाता है। जैसे द ब्रेवेस्ट बॉय, द बेस्ट बुक, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल दे का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल है 9th नंबर कि अगर हमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिख जाए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और नाउन दिख जाए, तो हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। यानी ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, लास्ट हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आए तो हम आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे द 9th चैप्टर, द फर्स्ट बुक, इस तरह से। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम दे का यूज करते हैं। द गिटार, द पियानो, इस तरह से। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमने अभी देखा था कि प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? द प्लस एडजेक्टिव, यानी मैं अगर बात करूं एडजेक्टिव, जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सारे एडजेक्टिव हैं। इंटेलिजेंट हो गया, ब्लाइंड यानी अंधा, अंधा व्यक्ति, तो ये भी अंधा भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव के पहले मैं दा लगा देता हूँ ना, तो इस पूरे जो ये बन जाता है दा प्लस एडजेक्टिव, ये एक नाउन बन जाता है। ये नाउन का काम करने लगता है, दा प्लस एडजेक्टिव। वो भी कौन सी नाउन का? प्लूरल नाउन का, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ रिच यानी गरीब होता है, लेकिन दा रिच लगा दूँ तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मैं कहूँ इज आएगा या आर आएगा, तो आप कहेंगे आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, द इंटेलिजेंट मतलब होशियार लोग। तो द प्लस एडजेक्टिव एक नाउन का काम करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द कंपेरेटिव और द कंपेरेटिव, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो हम इसमें दोनों कंपेरेटिव के साथ में द का यूज करते हैं। किस तरह से? द मोर यू वांट, द मोर यू गेट। मोर क्या है? कंपेरेटिव है, तो इधर भी कंपेरेटिव आ रहा है, इधर भी कंपेरेटिव आ रहा है, यानी दोनों चीज़ें साथ साथ में बढ़ रही है। जितना तुम चाहते हो उतना तुम्हें मिलेगा। द मोर यू वांट, द मोर यू गेट, ठीक है। द हायर यू गो, द कोल्डर यू फील। जितना आप ऊपर जाते हो उतना आप ठंडा फील करते हो, तो दोनों में हम द का यूज करते हैं। द हायर यू गो, द कोल्डर यू फील। नेक्स्ट बात करें स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल ए लाई होता है, ही इज़ टेलिंग अ लाई आएगा। तो इनमें फिक्स है होते हैं ये फ्रेजेस, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, वैसे तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर इसे पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो हम दे का यूज करते हैं। सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूँ वाटर, ये है वाटर, वाटर पानी, तो क्या कह सकता हूँ? अ वाटर नहीं, एक पानी नहीं कह सकता। तो वाटर हो गया यानी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उसके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा जनरल केस में। लेकिन यही पर्टिकुलर बना दूँ, पर्टिकुलर कैसे बनाऊँगा? वाटर
ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का पानी, तो मैं कहूँ इस ग्लास का पानी प्योर है, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज़ प्योर, मतलब इस ग्लास का पानी है तो वो पर्टिकुलर हो गया, तो हम आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द फॉलोइंग मंथ के पहले द का यूज़ होता है, द फॉलोइंग मंथ। ध्यान रखिएगा, गॉड के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऑल माइटी के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। ABC ऑफ समथिंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, द ABC ऑफ समथिंग होता है, द ABC ऑफ समथिंग, ठीक है। आई डोंट नो द ABC ऑफ योर लैंग्वेज, तो इसमें हम द का यूज़ करें, एरर के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, कुछ फ्रेजेस को याद कर लीजिएगा। इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, एट नून, एट सनराइज, एट सनसेट, ये सारी ध्यान रखिएगा, यानी इनके साथ यही आर्टिकल जो दिया है यही यूज होता है। और एट मिडनाइट, एट नून, एट सनराइज, एट सनसेट, इनमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको पता है जो स्पेस वर्ड है, स्पेस, इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है अंतरिक्ष और एक इसका मतलब होता है जगह। तो अगर अंतरिक्ष में अर्थ में इसका यूज हो रहा है तो हम इसके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जगह के अर्थ में होता है तो हम दे का यूज करते हैं, वो सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, तो मतलब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, तो हम इसमें हमें पता है अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष के लिए नो आर्टिकल का यूज होता है, तो सही है ये सेंटेंस। लेकिन पार्क योर कार इन स्पेस गिवन टू यू, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्पेस यहाँ पर जगह को बता रहा है कि तुम्हें जो जगह दी गई है वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दो, तो हम द का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल, द एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट, द इकोसिस्टम, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर आदि का यूज होता है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। द एटमॉस्फेयर हो गया, इनमें द का यूज होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? ऑनेस्टी हो गई, विजडम हो गई, ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते। क्या ऑनेस्टी यानी होती है ईमानदारी, ईमानदारी को छुआ जा सकता है? नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट। मटीरियल नाउन कौन सा होता है? गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, ये मटीरियल नाउन है। तो जनरल केस में इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इन्हें पर्टिकुलर बना दूं तो द का यूज होता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के साथ में कोई आर्टिकल नहीं है, सही है। लेकिन मैं ऐसा कहूँ, ऑनेस्टी ऑफ राहुल कैनॉट बी सस्पेक्टेड, तो द का यूज करूँगा, क्योंकि राहुल की ऑनेस्टी, इसने कह दिया ऑनेस्टी ऑफ राहुल, तो डेफिनेट हो गई किसकी ऑनेस्टी? राहुल की, तो हम द का यूज करेंगे। उसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं। और ये देखिए एक बार, वुड यू पास मी द शुगर, मतलब अगर मैं किसी से कह रहा हूँ मुझे चीनी दे दो, तो वो चीनी जो है, वो जो चीनी है वो डेफिनेट हो गई, तो वुड यू पास मी द शुगर, तो इसमें दे का यूज बिल्कुल सही है, डेफिनेट। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच यू हैव ट्रीटेड मी, मतलब मैं उस दयालुता को, उस काइंडनेस को नहीं भूल सकता जिसके साथ में तुमने ट्रीट किया था मुझे, तो वो काइंडनेस डेफिनेट है, तो जिसके साथ में तुमने मुझे ट्रीट किया यानी वो डेफिनेट हो गई, वही काइंडनेस, तो हम दे का यूज़ करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और डेफिनेट हो गई तो हमने दे का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जनरल सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में दे का यूज़ नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर बनाने पर दे का यूज़ कर देते हैं। सीधी सी बात है कि जनरल सेंस में जो प्लूरल नाउन है, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, जनरल सेंस में इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर बना दूँ, यानी इनका पर्टिकुलर उन्हीं की बात करूँ, तब हम दे का यूज़ करेंगे। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो सही है, नो आर्टिकल, जनरल केस है। लेकिन मैं कहूँ चिल्ड्रन ऑफ दिस होम, इस घर के बच्चे, तो वो डेफिनेट हो गई, तो द आएगा। या अगर मैं ऐसा कह दूँ वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ बच्चे कहाँ हैं, तो मुझे पता है वो बच्चे कौन से हैं, वो डेफिनेट है कि अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, ठीक है।
नेक्स्ट की अगर बात करूँ स्पेशल रूल के अंदर चलते हैं, तो स्पेशल रूल में पहला रूल आता है जनरल सेंस में नेम ऑफ मील्स के पहले नो आर्टिकल का यूज होता है। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, आप कितने बजे लंच करते हो। नेम ऑफ मील्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इस तरह से ये सारे क्या है, ब्रंच हो गया, ये सारे नेम ऑफ मील्स हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो नो आर्टिकल है, आप कितने बजे लंच करते हैं। आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेना चाहता हूँ। डिनर इज़ रेडी, डिनर तैयार है, तो इसके अंदर नो आर्टिकल आएगा जनरल सेंस में। लेकिन पर्टिकुलर बना दूँ तो हम दे का यूज़ करेंगे, वो आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।